नमस्कार दोस्तों। आज हमारे दिल में सनातन के बारे में कुछ असमंजस से स्थिति बन गई है। उसके लिए कुछ मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज जो 11 दिनों से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा जो प्रयागराज संगम के तट पे जो धरना प्रदर्शन किया गया और जो कुछ भी घटित हुआ, उससे हमारे मन में सनातन के प्रति थोड़ा अविश्वास जैसा महसूस हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है सही सनातनी कौन है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ, वो भी एक सनातनी है, योगी है, साधु है, महात्मा है। और दूसरी तरफ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। बचपन से अपने जो हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो शिक्षक थे, गुरु थे, या हमारे जो धार्मिक आचार्य थे, उनसे ये सुनता आ रहा था कि 4 शंकराचार्य हैं, और उन्हें देखने की बहुत लालसा होती थी मन में कि शंकराचार्य होते कैसे हैं। जो वास्तविक शंकराचार्य हैं, उनकी तस्वीर देखी थी मैंने, उनके कुछ के द्वारा लिखे हुए कुछ ग्रंथ, उनके द्वारा लिखे हुए कुछ पुस्तकें पढ़ी थी। देखकर बड़ा मन में एक विचार आता था कि शंकराचार्य होते कैसे हैं। पर ये शंकराचार्य की उपाधि और शंकराचार्य के की गद्दी के लिए जो ये लड़ाई हो रही है, मैं शंकराचार्य बनूंगा, मैं शंकराचार्य बनूंगा, क्या ये सही में शंकराचार्य है, असली शंकराचार्य है? क्या ये सही में साधु महात्मा है? क्या इन्हें मैं सनातनी मान सकता हूं? मेरे हिसाब से मैं तो सोचता हूं कि साधु वो होता है जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जिसने सब कुछ, मान अपमान, इज्जत बेइज्जती, धन दौलत, गरीबी अमीरी, मान अपमान, सब कुछ जिसने अपने मन से निकाल दिया, अपने उनके जीवन में उसका कोई स्थान ही नहीं है, वैसे उनको साधु या महात्मा बोला जाए। पर ये क्या, एक तो सरकार के द्वारा उनके जो सहयोगी थे, उनके दंडी स्वामी थे, उनके जो शिष्य थे, उन पे लाठी बरसाया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है और उन्हें हटाया जाता है। और दूसरी तरफ चलो जो भी हुआ, सरकार ने जो भी किया, पर शंकराचार्य का क्या काम था? हठधर्मिता, 11 दिन धरने पे बैठना, स्नान नहीं करना, एक हठ लेके बैठ जाना कि मुझे कोई आके मनाएगा, मेरा पैर पकड़ेगा तब मैं नहाने जाऊंगा। और कभी वो गुस्सा हो रहे हैं, साधु जैसा कोई स्वभाव ही नहीं लगा। चलो मैं मानता हूं वो शंकराचार्य, पर उनके जो वीडियो देखे हमने, उनके द्वारा जो प्रेस में जो बोला जा रहा है, जो बातचीत की जा रही है, वो देखा, देख के ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है कि वो साधु भी हैं, वो सन्यासी हैं। ऐसा महसूस ही नहीं होता है उन्हें देख के। और वो बोलते हैं कि सरकार को उखाड़ देंगे, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, मेरा अपमान हुआ, मेरी बेइज्जती हुई। और मैंने 2-4 बार उन्हें ऐसे लोगों से बात करते हुए वीडियो में देखा जिनको कि जो उनका समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, वैसे लोग। उन्हें कुछ दिन पहले मैंने पार्टी के शीर्ष नेता से बात करते सुना, वो उनको सनातनी लग रहे हैं। कैसे सनातनी है भाई वो? जब राम मंदिर बन रहा था तो कार्यकर्ताओं पर, कार्य सेवकों पर, राम मंदिर के कार सेवकों पर उन्होंने उनके पिता ने गोली चलवाई थी। क्या उनको सनातनी माना जा सकता है? आज मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आज उनका समापन था। वो आज बोल रहे थे कि मैंने 11 दिन का समय दिया सरकार को, और अपने आप को भगवान राम से तुलना कर रहे थे कि भगवान राम ने तो 3 दिन का समय दिया था, 3 दिन में ही वो कोप दिखाने लगे थे, मैंने तो 11 दिन का समय दिया।
इनको। तो भगवान राम में, क्या आप भगवान राम से तुलना करने लायक हो? भगवान राम ने तो अपने पिता देश को मानने के लिए सहज ही 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। और आप एक मामूली बात के लिए कि आपकी पालकी को संगम के तट पे नहीं जाने दिया गया, संगम में डायरेक्ट आपकी पालकी को नहीं उतारने दिया गया, इसके लिए आप झगड़े पे उतारू हो गए। आपके जो लोग थे, आपके शिष्य थे, वो हाथापाई करने लगे प्रशासन के साथ, और आप अपने आप को भगवान राम से तुलना कर रहे हो। क्या ये उचित है? आप बोलते हो सरकार को उठा के फेंक देंगे, आप सरकार को अनाप शनाप बोलते हो कि ये जो सरकार है मुगल सरकार है। अरे आप वास्तविकता दिखाते तो सरकार क्या, पूरी पब्लिक आपके पीछे आती, जनता भाग के आती, पूरी भारत की जनता, पूरे सनातनी जितने लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब आपके पीछे भागे चले आते। लेकिन आपकी बातों में राजनीति की झलक आ रही थी। आप ऐसे लोगों से लगातार बातचीत कर रहे थे, ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर रहे थे जिनका सनातन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया था, वैसे लोगों के आप हमेशा कांटेक्ट में थे, और आप अपने आप को राम से तुलना कर रहे हो। और जहां तक बात रही जो दंडी स्वामी थे और आपके शिष्य थे, उनकी पिटाई हुई या उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसकी जिम्मेवार सरकार नहीं है, सरकार ने नहीं करवाया। वहां योगी आदित्यनाथ नहीं थे, उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया था। उसके जिम्मेवार आप हो। आप में अगर आप सहनशीलता होते, आप सही में साधु होते, आप सही में महात्मा होते, तो जैसे ही आपको बोला गया था कि आप उतर के 50 मीटर की दूरी है, आप जाके स्नान कर लो, इतना आप लफड़ा, इतना प्रॉब्लम होने ही नहीं देते, आप सीधा चले जाते और स्नान करके आराम से आपका जो काम था करके चले जाते वहां से। लेकिन नहीं, आपको तो वहां पे दिखाना था अपनी शक्ति। आप शंकराचार्य थे, आप तो अपने आप को तुलना कर रहे हो, कभी भगवान राम से तुलना कर रहे हो और पता नहीं कहां कहां किससे तुलना कर रहे हो। तो साधुत्व तो है ही नहीं आपके अंदर, न आप साधु हो न सन्यासी हो, कोई भी व्यवहार ही नजर नहीं आता है। तो कैसे आप पब्लिक का सपोर्ट मांगते हो और कैसे सनातनियों का सपोर्ट मांगते हो? आप तो हमेशा, आपकी बात में गुस्सा, आपकी बात में अहंकार, यही तो दिखाई दे रहा था 11 दिन से। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि कोई नहीं आपके समर्थन में। आपके खरीदे हुए जो लोग हैं, आप जिनके कांटेक्ट में हैं, वही आपका समर्थन कर रहे हैं। सरकार के विरोध में कोई नहीं है। सरकार ने सही निर्णय लिया, जो भी लिया सही निर्णय लिया सरकार ने। आप गलत हो। आप अपने आप को प्रमाणित करते कि आप साधु हो, सन्यासी हो, और उसके बावजूद अगर आपको मारा पीटा जाता, आपको कुछ भी किया जाता, अरे आप उसका समर्थन कर रहे थे जो कि आपको कुछ फोन पे आपको मैंने बात करते सुना वीडियो में कि और आप उसका तुलना अभिमन्यु से कर रहे थे कि आप चक्रव्यूह में घिरे हो, आप अभिमन्यु हो। याद करो, आपका वीडियो सुना था मैंने। उनका समर्थन करो और उनकी तुलना अभिमन्यु से कर रहे हो। आपने पूरे सनातन को एक कंफ्यूजन में डाल दिया है। आपको प्रामाणिक रूप से शंकराचार्य बनाया गया या नहीं बनाया गया, या कोर्ट ने क्या बोला वो तो नहीं पता, पर आपके व्यवहार से लगता है कि आप साधु भी नहीं हो। और आपने पूरे सनातन समाज को, पूरे सनातन को एक बहुत बड़े भ्रम में डाल दिया है। धन्यवाद।